जैसे आप सबको पता है कि मेरा ये यांगटे में फर्स्ट टाइम में हम यहाँ पे विजिट हुआ है, जिसके लिए मैं यहाँ के ऑनरेबल एमएलए श्री बालो राजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ साथ यहाँ के न्योकुम के कमेटी को भी, जिन्होंने आज यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम है, शॉर्ट प्रोग्राम है, मगर आज यहाँ पे हमको इनवाइट किया है। आप सबको पता है, वैसे कुछ ही दिन पहले मैं आपके इस डिस्ट्रिक्ट में पहले भी यहाँ पे टूर किया हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पालिंग, वहाँ से चल के मैं चंबंग गया, चंबंग से फिर मैं गांगटे सर्कल। तो मैंने उस वक्त ही आप लोगों को वादा किया था, इस बार हम जाएंगे यहाँ से होते हुए ताली न्योकुम के लिए। और इस बार का न्योकुम हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अभी ताली का रोड, यांगटे ताली, खास करके यांगटे टू ताली रोड जो है अभी इस बार बनके कंप्लीट हो गया है। तो अरुणाचल प्रदेश में ताली एक असेंबली, एक लौटा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी था जिसमें रोड नहीं था। तो अभी बहुत खुशी का बात है कि मैं पहला मुख्यमंत्री आज अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद यांगटे टू ताली का जो रोड ट्रिप जो है, हम ऐसे मुख्यमंत्री फर्स्ट चीफ मिनिस्टर होगा उसको एक्सप्लीट करने के लिए। आज जब मैं ईटानगर से बाय रोड आया हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही ठान लिया था कि न्योकुम के दौरान कभी मौसम भी थोड़ा सा डल जाता है, तो इसलिए मैंने तय किया कि इस बार तो बाय रोड ही हम ईटानगर से शुरुआत करेंगे। तो सुबह में करीबन 6-6:30 बजे ईटानगर से निकला, वहां से आया। इसके बाद जैसे अभी ये अपना जो कोलोरियांग का जो हाईवे है, हाईवे से जैसे हम लोग नीचे नामा, तो पहले तो मैं सोचा कि राजा साहब हमको कुछ प्रोजेक्ट साइट दिखाने लेके जा रहे हैं क्या। तो मैं पूछा थोड़ी देर बाद, राजा साहब हम लोग कहाँ जा रहा है। तो राजा साहब बोला है कि ये यांगटे का रोड है। तो ये आई थिंक अराउंड 13-14 किलोमीटर का ये रोड है, शायद करीबन 15 किलोमीटर भी हो सकता है। आज इस रोड में हाईवे से लेके यांगटे तक का रोड में ट्रेवल करके हमको पुराना अरुणाचल याद आ गया। मैं जैसे वो राजा साहब ने बोला कि यही रोड यांगटे के लिए जा रहा है, तो वहां से लेके जब तक यांगटे नहीं पहुंचा है, इस रोड का बारे में ही मैं चर्चा करके आया। तो इस रोड का पता चला है कि 2001 में शायद सैंक्शन हुआ था करीबन 15 करोड़ से। इसका बाद कंप्लीट हुआ है 2004-2005 में शायद कंप्लीट हुआ है। फिर जाके 2009 में राज्य सरकार ने फिर 9 करोड़ कुछ दिया था इस रोड को एक्सटेंडिंग करने के लिए। मगर जिस हिसाब से रोड जो बनना चाहिए था वो तो दिख तो नहीं रहा है। मगर इसमें अभी पुराना बात को दोहरा के किसी को हम लोग को इसका वजह से है, उसका वजह से है बोल के वो तो ब्लेम गेम नहीं करते हुए, आज मैं इस न्योकुम का शुभ अवसर पर आप सभी को मैं आश्वासन देता हूं कि अपना जो हाईवे से लेके यहाँ यांगटे का जो रोड है, उसको हम फर्स्ट क्लास रोड बना के आप लोगों को देने के लिए। मेरा केवल आप सभी से ये निवेदन होगा कि इसमें लैंड कंपनसेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंड कंपनसेशन इसका पार्ट ये सरकार नहीं देता है। अभी रोड बहुत छोटा है, उसको हम लोग बड़ा रोड बनाना है। मैं तो कभी ताजुब हो गया कि आप लोग इतना साल तक किस हालत में आप लोग जी रहा था होगा। रोड का हालत इतना खराब है, और खास करके अपना कुरुंगकुर में और करादादी डिस्ट्रिक्ट, अपना निशी बेल्ट का बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये दोनों। इसलिए मैं अभी आप सबको पता है कि पिछले 6-7 सालों में हमने कनेक्टिविटी को तो प्रायोरिटी देके आज पूरा अरुणाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का पूरा अभी काम फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी हाईवे का काम देखिए, अभी ईटानगर से लेके पूरा पुटिन से लेके अपना जोराम कोलोरियांग तक का जो रोड है बहुत फर्स्ट क्लास अभी बन रहा है। और पहले NHIDCL का हमारा GM का साथ भी इंट्रोडक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी कोलोरियांग तक का रोड का प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी पूरे अरुणाचल प्रदेश में चाहे वेस्टर्न अरुणाचल बोलिए या चाहे ईस्टर्न अरुणाचल या सेंट्रल अरुणाचल, रोड का बहुत बड़ा काम अभी चल रहा है।
और खास इस बात को लेके हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारा जो यूनियन मिनिस्टर है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे श्री नितिन गडकरी जी, उन दोनों ने लास्ट ईयर अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ा रोड का पैकेज वो लोग ने अप्रूव करके दिया है। कुल मिला के 2,500 करोड़ का नया रोड प्रोजेक्ट हम लोगों को सैंक्शन करके दिया हुआ है। तो इसलिए अभी जहां जहां हम लोगों का सर्कल ऑफिस जहां जहां कनेक्टिविटी नहीं है, हम लोग उस प्रोजेक्ट के माध्यम से उसको हम लोग पुश करेंगे। तो आपका यंगटे सर्कल का भी जो रोड का जो प्रोजेक्ट जो है, अभी वैसे एमएलए साहब ने तो कहा कि शायद PMGSY 3 में भी इसको टेक ऑफ करने का ऑलरेडी इसमें डिपार्टमेंट का प्लान भी रखा हुआ है। तो चाहे PMGSY 3 से हो या चाहे मैं जो अभी रोड जो प्रोजेक्ट जो नया सैंक्शन हुआ है उसका अंतर्गत में हो, मगर रोड बना के जरूर हम डेलीगेट करेंगे। ये हमारा सबसे पहला वादा आप लोगों के लिए है। और अभी जैसे मैंने कहा कि आपका इस जो पलिन चंबंग कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं लगभग अभी टूर करके मेरा कंप्लीट हो रहा है। केवल अभी सिर्फ एक ही सर्कल बचा है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी का तरफ लंगले, उसमें भी मैं बहुत जल्दी वहां भी मैं जाके आऊंगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने सबसे पहले अरुणाचल का टूर करना शुरू किया। हर एक विंटर अक्टूबर से लेके मार्च तक जो विंटर होता है हम पूरा अरुणाचल को टूर मारते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चाहे जितने भी है अरुणाचल प्रदेश में, मैं बहुत बार टूर मार चुका हूं। अभी मैं अंदर जा रहा हूं, सर्कल की तरफ बढ़ रहा हूं, गांव की तरफ बढ़ रहा हूं। आप लोगों का प्रॉब्लम किस में है, आप लोगों का सरकार का एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस चीज को सुनने के लिए और उसको हम एड्रेस करने के लिए अभी हम सर्कल में जा रहा हूं। और सर्कल से आगे मैं गांव का भी अभी मैं टूर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में लगभग करीबन 200 सर्कल्स हैं, उसमें से लगभग मेरा अभी सब सर्कल्स का टूर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ, मुख्य सेवक हूँ मैं आप लोगों का। मैं केवल ईटानगर में ऑफिस में बैठकर मैं पूरा रणनीति में अकेला हम फैसला कर नहीं सकता। अनटिल एंड अनलेस मैं आप लोगों का जगह में आपके देख के, हमको देखा हाल पूरा आप देख के सुन के, तब जाके हम एक आप लोगों को प्रॉब्लम को किस प्रकार से एड्रेस करना चाहिए, मैं कंसर्न एमएलएस और डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर मैं एक विजन प्लान बना रहा हूं। इस प्रकार से अरुणाचल में आप लोग देख सकते हैं पिछले 7 सालों में काफी चेंजेस आप लोगों को नजर में आए होंगे। आज मैं इस शुभ अवसर पर अपना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। उनके लीडरशिप के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को बहुत योगदान मिला है। तो जैसे मैंने कनेक्टिविटी का बात कहा, केवल सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि हमारा डिजिटल कनेक्टिविटी। अभी डिजिटल कनेक्टिविटी में 2 कंपनी काम कर रहा है, एक BSNL और दूसरा हो गया एयरटेल। मोर देन 1000 4G टावर्स अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश में लगाने का काम चल रहा है। जाहिर सी बात है आपका इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत सारा टावर्स का यहाँ पे भी नेटवर्क का अभी बहुत जल्दी यहाँ पे टावर इरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना है। हम सब डिजिटली कनेक्ट होना ये हमारा अधिकार जैसे हो गया है। इसलिए भारत सरकार का मदद से डिजिटल कनेक्टिविटी में भी अरुणाचल में तेजी से काम हो रहा है। और यही नहीं, हमारा जो रेलवे का तो आप सबको पता है कि ईटानगर तक हम लोग ने रेल नेटवर्क को जोड़ दिया, दिल्ली में डायरेक्ट हम लोग कनेक्शन दे दिया। शताब्दी एक्सप्रेस नाहरलगुन गुवाहाटी हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। शताब्दी एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से ईटानगर हम लोग ने लॉन्च कर दिया है। और पासीघाट जो है अभी रिसेंटली उसका लैंड कंपनसेशन भी डिस्पर्स हो गया, अभी टेंडर भी हो गया है, तो बहुत जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। पूरा अरुणाचल प्रदेश का जो फुटहिल एरिया है उसमें भी पूरा रेलवे के लाइन दिख जाएगा। अभी आलोंग जैसे जगह हो गया, तवांग जैसे जगह हो गया, वहां भी रेलवे का सर्वे का काम अभी कंप्लीट हो गया है। आने वाला दिनों में वहां भी रेल का पटरी बिछना शुरू हो जाएगा। अभी तीसरा जो चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कनेक्टिविटी है वो है अपना एयरवेज। आप सबको पता है कि हमारा जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो वहां होलोंगी में है ईटानगर में, तो जो फाउंडेशन ले हुआ था 2019 में, तो सब लोग का ये एक विचार था कि ये एयरपोर्ट बनने में काफी साल लग जाएंगे, चाहे 10 साल भी लग सकता है, 15 साल भी लग सकता है। मगर उस काम को हम लोग ने 3 साल के अंतर्गत में कंप्लीट कर दिया। और आज देखिए अरुणाचल में
अपना एयरपोर्ट, अपना बड़ा एयरपोर्ट अभी आ गया है। बोइंग जैसे बड़ा एयरबस, बोइंग हो गया, एयरबस हो गया, उसके लिए वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो हम लोग वहाँ पे उतार सकते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग उसका धोनीपोलो एयरपोर्ट से कई लोग, आप लोग कलकत्ता, मुंबई या दिल्ली आप लोग जरूर सफर किया होगा। तो उस प्रकार से हमारा अरुणाचल प्रदेश में बाकी में भी जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड था, जो 1962 में यूज करके उसको डिफॉर्म होकर रखा था, उन सारा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भी हम लोग ने तैयार कर दिया है। चाहे आप विजयनगर बोलिए, लेचुगा बोलिए, पासीघाट बोलिए, टूटिंग बोलिए, तेजू बोलिए, जीरो बोलिए, तो सारा जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है उसको हम लोग बना दिया है। तो अभी हमारा तेजू और पासीघाट से भी उड़ान स्कीम में फ्लाइट सेवा लोगों को हम लोग दिला पा रहा है। तो ये देखिए काफी सारा चेंज आप लोगों का आंखों के सामने डेवलप हुआ है। तो इस प्रकार का जो लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको वहां से हम सबको मदद किया हुआ है। तो इसीलिए अभी सरकार का भी हम लोगों का एक नया डायमेंशन में, ताकि लोगों के साथ में बैठकर लोगों का क्या दिक्कतें हैं उसको सुन के इन ए फेस मैनर हम लोग उस चैलेंजेस को भी हम लोग एड्रेस कर रहा है। तो आपके इस डिस्ट्रिक्ट में, बरादारी डिस्ट्रिक्ट में हमारे 2 ऑनरेबल एमएलए हैं, दोनों अपना भारतीय जनता पार्टी से है, बालोराजा साहब और जिगित तपो साहब। दोनों ही एमएलए साहब काफी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है। देखिए राजनीति में एमएलए के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ी देर पहले बालोराजा साहब ने जो कहा कि खास करके आपका इस एरिया को डेवलपमेंट इस कारण से नहीं हुआ है क्योंकि उस वक्त में जो आई थिंक अनडिवाइडेड जो कुरुंगुल में जो था, तो उस वक्त में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को लेके काफी आप लोगों का झमेला चला, क्योंकि उस बीच में उस वक्त के जो भी ऑनरेबल था होगा मे बी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा कमी के कारण से। मगर वो नौबत जो है अभी हमारा सरकार में ऐसे बिल्कुल नहीं है। नॉट ओनली इन करादारी डिस्ट्रिक्ट, चाहे आपका बगल का डिस्ट्रिक्ट कुरुंगुल में देखिए, अपर सुबनसिरी में देखिए, लोअर सुबनसिरी में देखिए, जहां भी डिस्ट्रिक्ट में देखिए, हमारा जो एमएलए का जो टीम है बहुत अच्छा से एक दूसरे के साथ में तालमेल करके हम लोग काम करते हैं और लोगों का प्रॉब्लम जो है उसको हम लोग एड्रेस करता है। अभी बालोराजा साहब यहाँ के ऑनरेबल एमएलए साहब इस कॉन्स्टिट्यूंसी को 2 बार रिप्रेजेंट किया। एक हो गया 2004 से 2009 का टेन्योर, उसके बाद 2009 से लेके 2019 तक थोड़ा सा 2 टेन्योर ब्रेक हो गया, फिर दोबारा फिर 2019 से फिर हमारे साथ यहाँ अभी सरकार में है। तो उनका जो 2 टेन्योर जो है एक काफी एक चेंजिंग फैक्टर मैं मानता हूँ आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने लेके आया है। 2004 to 9 में भी उन्होंने कई सारा काम किया हुआ है और बाकी हमारे साथ तो 2019 से लेके अभी तक बहुत सारा काम किया हुआ है। पिछले बार में पालिनी में और तंबंग में और गंगते में बहुत सारा प्रोजेक्ट्स का हम लोग ने फाउंडेशन स्टोन ले किया, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स का हम लोग ने उद्घाटन भी किया है। और आज यहाँ पे भी हम लोग का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का हम लोग ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन और इनोवेशन भी किया है। अभी यंगते सर्कल तो बहुत पुराना एक यंगते सर्कल है, इसमें अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी के कारण से यहाँ पे ऑफिसर्स लोग भी उतना बैठ नहीं पाता था। आज अभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग ने सैंक्शन कर लिया है और यहाँ पे एक आईबी के लिए सर्किट हाउस भी हम लोग ने यहाँ पे सैंक्शन कर लिया है। और आज यहाँ पे हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं स्कूल के, वही हमारा फ्यूचर है, वही हमारा भविष्य है। तो भविष्य को हम लोग सुरक्षित करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को हम लोग ध्यान देना ये बहुत जरूरी है। इसलिए लास्ट टाइम जो हम लोग ने जीरो में जो अरुणाचल प्रदेश का नामकरण का 50 इयर्स का जो सेलिब्रेशन हुआ, तो जीरो कैबिनेट में गोल्डन जुबली कैबिनेट का नाम दिया गया। उसमें हम लोग ने तय किया था कि अरुणाचल प्रदेश में 50 स्कूल्स को हम लोग अपग्रेड करके विद प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट हम लोग देंगे। अक्रॉस अरुणाचल में 50 स्कूल हम लोग ने सिलेक्शन हो गया है और उसका अप्रूवल सैंक्शन भी हो गया है, कुल मिला के 500 करोड़ का। और आपके इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हमारा अंशु जो अपना गोरा विक्रम भाई है, उन सारा टीम के साथ में डिस्कस करके मैं बोला कि जहां जहां निजी एरिया है एजुकेशन में अपना अंशु लोग आप लोग आगे लीड करना चाहिए। तो उनका साथ मीटिंग करके इसके बाद ऑनरेबल एमएलए के साथ में मीटिंग करके आपका इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपका यंगते
जो स्कूल था उसको हम लोग ने यहाँ पे सेंक्शन जो है यहाँ दिया हुआ है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ का सेंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अभी उसको यहाँ के जितने भी हमारा गांगुरी और यहाँ के पंचायत लीडर और सीनियर लीडर्स, आप सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्वालिटी काम होना चाहिए। अभी देखिए सरकार की ओर से बहुत अच्छा अप्रोच, लोगों को सेवा करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो क्वालिटी काम ये होना बहुत जरूरी है। अभी पहले जैसे सरकार नहीं रहा, अभी सरकार काम भी देते हैं और काम का हिसाब भी लेते हैं। अभी हमने एक नया सिस्टम भी शुरुआत कर दिया है जियो टैगिंग का। जियो टैगिंग जितने भी जो स्कीम सैंक्शन होता है उसको हम जियो टैगिंग कर देते हैं, ताकि बैठ के सेटेलाइट से ही देख पाता है कि काम कितना प्रोग्रेस ऑन ग्राउंड हो पा रहा है। तो इसलिए क्वालिटी काम का भी होना बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग भी हम बारी बारी वहां से भेजेंगे। तो ये जो भी प्रोजेक्ट होता है सरकार का प्रोजेक्ट, वो लोगों के लिए होता है, हम आम जनता के लिए होता है। तो हम आम जनता का भी ड्यूटी वही है कि गवर्नमेंट का कुछ भी प्रोजेक्ट हो, हम लोग क्वालिटी से हम लोगों को काम हम लोग करना चाहिए। और अभी हमको यहाँ से दिल्ली भी जाना है तो समय थोड़ा सा कम है। अभी आप लोगों का जो मेमोरेंडम जो है इसमें कई सारा पॉइंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें खास करके एक ITI सेटअप करने का भी यहाँ पे मेंशन किया है। ITI हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम लोगों को अपने लोगों को स्किलिंग करना ये बहुत जरूरी है। इसलिए अरुणाचल का इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए आप सबको पता है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हमारे चाहे नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, उसका अंतर्गत में हमारा जितने भी जो महिलाएं हैं खास करके उनको हम लोग एम्पावर कर रहे हैं। लास्ट टाइम कुल मिला के अरुणाचल प्रदेश में मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को करीबन 300 गाड़ियां उसको हम लोग ने सब्सिडी और बैंक का फाइनेंशियल इंक्लूजन का साथ में 300 गाड़ियां हम लोग ने डिस्बर्स किया है। खुशी लगा कि आप लोगों का इस डिस्ट्रिक्ट में भी कम से कम अराउंड 12 गाड़ी यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को यहाँ पे पहुंचा हुआ है। तो धीरे धीरे हम लोगों को इकोनॉमी को चेंज करना है, तो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्राइबल में हमारा औरतें लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर घर का औरत इकोनॉमिकली ठीक होने से घर ठीक होगा, समाज भी ठीक होगा, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी ठीक होगा। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट हम लोगों का बहुत जरूरी है। और जिस प्रकार से एंटायर अरुणाचल प्रदेश में जो वुमेन लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को लीड करके जो काम कर रहे हैं वाकई ही तारीफ करने लायक है। मैं लास्ट टाइम पालिन में भी देखा, वहाँ के पालिन के जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है बहुत अच्छा अच्छा सामान वो लोग बनाता वहाँ पे बना रहा है। और आज यहाँ यंगपे में भी आपके पता चला कि यहाँ में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग बहुत ही एक्टिव है। अब इस पर आने वाला बजट में भी सेल्फ हेल्प ग्रुप को किस प्रकार से और भी हैंड होल्डिंग किस प्रकार से करना चाहिए, उसमें भी मैं बजट में आप लोगों के लिए प्राविधान में डाल रहा हूं। तो इसीलिए मेमोरेंडम में जो लिखा हुआ है ITI का मैं थोड़ा देर पहले जो जिक्र किया कि हम सबको स्किल होना बहुत ही जरूरी है। मैं हमेशा मिजोरम का एग्जाम्पल में आप लोगों को देते रहता हूँ। मिजोरम जो है अपना एक ट्राइबल राज्य है, वहाँ पे ट्राइबल स्टेट है। तो वहाँ में देखिए जो हुनर जो होते हैं स्किल, वहाँ पे मिजोस में पूरा स्किल्स है वहाँ पे। इसलिए बाहर का लोग काम करते वक्त आप लोगों को दिखेगा नहीं, मगर हमारा प्रदेश में आप देखिए, आपका निजी एरिया में आप लोग देख सकता है, हम लोग एक घर बनाने से, परमानेंट एक RCC बनाने से, वर्कफोर्स से लेके ये मेथड से लेके सारा चीज हम लोग बाहर से मंगाना पड़ता है। वर्कफोर्स भी बाहर के लोगों को हम लोग यहाँ पे बुलाना पड़ता है। तो धीरे धीरे हम लोग अपने लोगों को स्किल करना चाहिए। तो इसलिए मैं ITI को तुरंत मैं बात करके आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग दे देंगे। कहाँ बनाना है वो आप लोग डिसाइड कर लीजिए। ऐसे जगह बनाना है जिसमें अपना युवाओं को बेनिफिट जो मिल पाएगा। आपका जो यांगते टाउनशिप रोड का भी मैं पूरा हम कर देंगे। ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान हमारा चल रहा है, इसको भी हम पूरा इम्प्रूवमेंट करके हम लोग दे देंगे। और बाकी जो आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एपेक्स बैंक हो गया और जो भी यहाँ पे बाकी जो मेमोरेंडम लिखा हुआ है उसको मैं लेके अपना ऑफिसर्स के साथ में चर्चा करके जो चीज हो पाएगा हम उसको जरूर करके देंगे। और आप लोगों का एक आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड
जो है कि आप लोगों का यहाँ के जो सीईओ ऑफिस को एक इंडिपेंडेंट एक एडीसी के दर्जा देना है बोल के शायद आप लोगों का ये एक रिक्वेस्ट है। इसमें हम आप लोगों को हम यही कहेंगे कि अभी हमारा इलेक्शन होगा 2024 में। 2024 जैसे इलेक्शन खत्म होगा, मैं आप लोगों को केवल यांगटे को एडीसी के ही रूप में नहीं बल्कि उसको हम विद इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोग सरकार की ओर से सपोर्ट करके आप लोगों को सेक्शन करेंगे। मेरा केवल आप सभी से ये निवेदन होगा, मैंने लास्ट टाइम पलिंग में भी अपना पलिंग तंबांग कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया था कि जो चुनाव जो होता है आप लोग मिलकर अभी आप लोग को हमारा पूरा सहयोग जो है मेरा भानुराजा साहब के ऊपर में है, उसको आप लोग हो पाने से अनकॉन्टेस्ट करके यहाँ से भेजना ये बहुत जरूरी है। इलेक्शन होता है तो आप सबको पता है कि मनी कल्चर यहाँ पे कितना चलता है। मनी कल्चर में आपका पलिंग तंबांग कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना चलता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी में इस प्रकार से इलेक्शन नहीं होता है, तो इसलिए ये बड़ा कंसर्न है आप लोगों के लिए। मनी का कल्चर को सोसाइटी से कैसे निकाल के फेंकना है, जो लीडर काम करता है उसको अलग करना चाहिए आपको। ऐसे होते रहेगा तो जगह डेवलप नहीं होगा आप लोगों का। इसलिए मनी कल्चर को इलेक्शन प्रोसेस से कैसे निकाल के फेंकना है, और राजा साहब जिस प्रकार से जो काम कर रहा है आप लोगों को दिन रात मेहनत करके आप लोगों को बहुत अच्छा एक लीडर मिला है, इसलिए उनका पोजीशन को और भी आप लोग स्ट्रेंथनिंग आप लोग कीजिएगा। सरकार की ओर से जो भी जो काम यहाँ पे आज मेमोरेंडम के लिखित रूप में जो आपका जेपीएल साहब ने हमको दिया है, सकम दारो दलिक साहब ने, उसको हम फेज वाइज हम लोग करेंगे। मगर सबसे पहले और प्रायोरिटी में आप लोगों का हाईवे से लेके यहाँ यांगटे का जो रोड है उसको हम पूरा अच्छा से बना के आप लोगों को डेडिकेट करेंगे। तो इतना कहते हुए आज हमको फिर आगे पहले भी बढ़ना है, तो आप लोग ने इस नौकुम त्योहार में यहाँ पे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का घर में खुशी ही खुशी फैले, आप सभी का स्वास्थ्य, आप सभी का हेल्थ जो है वो बहुत अच्छा रहे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ में एक बार फिर नौकुम के ढेर सारा शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।